इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज और मैं हूं आनंद शर्मा, कड़वा लेकिन सच के साथ। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों के नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। महानगरपालिका से लेकर नगरपालिका, जिला परिषद और पंचायत समितियों तक राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा साफ दिखाई दिया है। वहीं लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मजबूत प्रदर्शन करने वाली एकनाथराव शिंदे की शिवसेना को इस बार अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि कई जगहों पर पार्टी ने दूसरे और तीसरे नंबर पर अपने कदम रखे हैं, लेकिन भाजपा के प्रदर्शन के सामने शिंदे गुट के आंकड़े कमजोर माने जाते रहे हैं। अब इन नतीजों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह चुनाव शिंदे के मंत्रियों और नेताओं के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले ही एकनाथराव शिंदे ने साफ संकेत दे दिए थे कि स्थानीय चुनावों के नतीजों के आधार पर संगठन और सरकार दोनों में बदलाव हो सकता है। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इस संबंध में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक चर्चा लगातार गर्म है। बताया जा रहा है कि कई जिलों की जिम्मेदारी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई थी, लेकिन ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर और कोल्हापुर जैसे कुछ गढ़ों को छोड़ दिया जाए तो कई जगह पार्टी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। ऐसे में जिन नेताओं से अपने क्षेत्र बचाने की उम्मीद थी, उनके कामकाज की समीक्षा अब शुरू हो चुकी है। मुंबई की बात करें तो भाजपा ने बड़ी संख्या में सीटें जीतकर बढ़त बनाई है, जबकि शिंदे गुट को सीमित सफलता मिली है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी वजह से मुंबई में संगठनात्मक रणनीति और नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक चर्चाओं में कुछ मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में पार्टी को नुकसान हुआ है। इसमें योगेश कदम, संजय सिरसाठ, प्रताप सरनाइक, गुलाब राव पाटिल और दादा भुसे जैसे नामों को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि यह साफ कर देना जरूरी है कि इन नामों को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। यह सिर्फ राजनीतिक हलकों में चल रही चर्चाओं पर आधारित जानकारी है। छत्रपति संभाजीनगर, मीरा भाईंदर, नासिक और अन्य क्षेत्रों में टिकट वितरण, आंतरिक मतभेद और स्थानीय समीकरणों की भी हार में कारणों में गिना जा रहा है। अब माना जा रहा है कि एकनाथराव शिंदे संगठन को मजबूत करने के लिए फेरबदल का रास्ता अपना सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिंदे अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे? क्या पार्टी के अंदर नई नेतृत्व पीढ़ी को कोई नया मौका मिलेगा, या फिर यह सिर्फ चुनावी समीक्षा तक ही सीमित रहेगा? आपको क्या लगता है? एकनाथराव शिंदे अपनी टीम में बड़ा बदलाव करेंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि इंडिया अब तक न्यूज की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने, वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।